तो दोस्तों आपने भी एक्सपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करा है और दोस्तों आपने 25 तारीख के बाद में ऐसे सोचा था कि फाइनली 25 को विड्रॉल हो जाएगा और आखिरकार 25 का मैटर ऐसा हुआ कि 25 के पहले ही 4-5 दिन पहले कुछ कम्युनिटी बनाई गई और उसमें डेट डिसाइड करी गई है जो कि आगे जो लीडर्स लोग हैं जो कि मतलब अपन मोस्ट वांटेड पर्सन मानते हैं उनको। ठीक है, उनसे जो न्यूज़ अपन को आई है वो आई है भाई 12 फरवरी। ठीक है, और 12 फरवरी के दायरे के अंदर ही दोस्तों कहीं गुड न्यूज़ है जो कि आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि लीडर्स द्वारा बताया जा रहा है। जो भी एक्सपीओ के सपोर्टर लोग हैं जो कि रोज़ मतलब लाइव सेशन वगैरह लेते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप होती है, तो उनमें ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा सच है जिसके बारे में भाई आप मतलब है ना सोच भी नहीं सकते कि उस सच का यहाँ पे रिवील हुआ है। और ये मतलब है 26 का यहाँ पे रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि 2026 में जो चीज़ें होएगी, ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं सूचित करना चाह रहा हूँ। और लोगों को बस ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बस उनको तो एक चीज़ आती है, बस आते हैं और पूरी चीज़ को सुनते नहीं, उससे पहले कमेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पर खासकर अगर आप आओ तो भाई मेरे चैनल पर आपको नीचे कमेंट में जय सांवरिया सेठ की कमेंट जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों अगर अपन लाइफ के अंदर ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आप एक्सपीओ के साथ में हो, देन अगर आप एक्सपीओ के फील्ड में हो तो भाई आप मतलब आपके अंदर भाई नेगेटिविटी भरी हुई है एक्सपीओ के प्रति। भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि आप एक्सपीओ के प्रति चाहे जो भी रहो, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन एक चीज़ पे अपन काम करते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, आपने मिस्टर बीटेकर चैनल के बारे में सुना होगा, तो मिस्टर बीटेकर चैनल हमारा है। तो आपने अगर लोगों पे क्लिक करके देखा तो भाई हमने मतलब जो यूट्यूब का आर्ट है वहीं पर भी भाई जय सांवरिया सेठ का यहाँ पे लोगो लगा रखा है। जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि भगवान जी को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। तो भाई इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई जय सांवरिया सेठ की कमेंट जरूर करके आप आगे बढ़ा करो, जिससे कि आपके अंदर जो भी कुरीतियाँ भरी हुई है, ठीक है, जो भी मतलब आपके अंदर है कि नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि अपन भगवान पे बिलीव करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी दोस्तों आज मतलब एक्सपीओ का एक ऐसे समझो कि एक काला चिट्टा है जो कि आपके सामने आने वाला है। और इस जो भी रहेगा रिकॉर्डिंग आपको मैं देने वाला हूँ, 15 से 20 मिनट का रिकॉर्डिंग रहेगा। तो इस रिकॉर्डिंग के अंदर सुनना आप, ठीक है, और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्योंकि जो लोग लाइव से वंचित रह जाते हैं ना, उनके लिए ये खास कर ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता ना वहाँ पे, वो वहाँ पे मतलब ध्यान लगा के सुन नहीं पाते ना, आवाज़ कट कट के आती है टेक्निकल इशू की वजह से। तो ऐसा प्रॉब्लम उनको हो जाता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी चलते हैं और यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनते हैं। बाकी अपना ओपिनियन है जो कि कमेंट में बता देना, और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर और साध निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आपका स्वागत है सर। और हमारी टेक्निकल टीम भी काफी बढ़िया मेहनत कर रही है। हमारे सभी जो थिंक टैंक हैं हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और क्या कुछ आज किसी के पास कोई नया न्यूज होगा तो शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। और एक बार फिर से हम अपने लोगों से रैंडमली कहीं से भी उठा करके लोगों के समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, जो उनके दिल में क्वेश्चन है। बहुत सारे हलचल हैं प्रश्न के रूप में जिन्हें लोग चाहते हैं कि हम इस ग्रुप में उठाएं। तो आप सभी टेलीग्राम मेंबर्स, एक्सपीओ परिवार के लोगों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। और हमारी टेक्निकल टीम, जो हमारे थिंक टैंक हैं, जो हमारे साथी हैं, तो बारी बारी से क्वेश्चन लेना चाहेंगे आप सबका। और जहां तक हो सकेगा हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके हर सवालों का सही और उचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इतना याद रखिएगा कि हम भी जो भी यहाँ पे आपको बताएंगे, चाहे सूचना देंगे, चाहे सवाल के जवाबों के माध्यम से, तो कुछ भी हम अगर करेंगे तो इतना जान के चलिए कि जो हमें ऊपर से
मैसेज मिल रहे हैं, जो बातचीत कंटिन्यूटी में चल रही है, उनके आधार पर ही देंगे। तो आपके मन में कोई संशय नहीं होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिसको बात करनी है वही केवल अपना हैंड रेज रखे। जी जी बिल्कुल। सर मुकेश कुमार जी देवड़ा करके हैं, उनको अनम्यूट किया गया है, अगर वो हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश जी, मुकेश सर, हाँ मुकेश देवरा सर हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। बोलिए सर, आपको अनम्यूट किया गया है। मुकेश सर, सुन पा रहे हैं आप? मुकेश देवरा सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया गया है। आप अपने मोबाइल से अनम्यूट करके क्वेश्चन रख सकते हैं। शायद उनको आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क की कमी है, दूसरे को मौका दिया जाए। जी जी राजेंद्र बिल्कुल। सिंह जी यादव है, उनको अनम्यूट किया गया है सर, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर हमारा एक ही प्रश्न है हमारे सभी साथियों की तरफ से कि साहब सुबह से लेके शाम तक नीचे के लोग मुझे एक ही बात को मुझे पूछते हैं कि सर ओटीपी कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं अपने सीनियर लीडरों से जो आपको सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर सर मुझे बताने का कष्ट करें। और सर हमारा यही प्रश्न है, मैं तो पॉजिटिव वेव में हूँ, लेकिन नीचे को लोग जब नेगेटिव वीडियो देखते हैं तो तत्काल फोन लगाते हैं कि साहब अब तो इसको कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा सर से निवेदन है कि सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र सर, आपका स्वागत है। और आपने अपने लोगों का या हमारे सभी लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर। बहुत अच्छी बात है कि आपने सबके क्वेश्चन लेकर हमारे बीच आए। और ये आपको हम बता दें सर कि एक अच्छे लीडर की के लोगों की ये पहचान है कि वो अपने लोगों की सुने। और आपने सुना, उनके क्वेश्चंस लेकर हमारे बीच आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सिस्टम से सबसे बड़ी समस्या ये है, जो क्वेश्चन है कि ओटीपी आएंगे, पैसे हमारे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूं कि जो भी निर्धारित समय दिया गया है उसके अंदर अंदर सबके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल मिलने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपने कहा कि जो ऊपर से आदेश हो, मैसेज मिले, तो मैं पहले भी मैंने बताया, आपको भी बता रहा हूं कि जो भी हम यहाँ पे सूचना देंगे, जो भी कुछ मैसेज देंगे, आप 100% यकीन करके चलिए कि जो हमारे पास ऊपर से आ रहे हैं मैसेज, वही मैसेज यहाँ पर देंगे। हम लोग अपने मन से कोई भी चीज शेयर नहीं करते हैं। ठीक है सर, आप अपने लोगों को धैर्य बंधाइए और निर्धारित समय जो दिया गया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उससे पहले सारे समस्या का समाधान हो जाए और 100% हो जाएगा सर। और कोई है हैंड राइज में सर? सर सोनू जी करके हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है, उनका भी हैंड रेज है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। सोनू पल्लवी, सोनू जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? सोनू जी,
मुकेश कुमार जी भी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश सर, अपनी बात आप लोग बेहिचक रखिए, आपको अनम्यूट। हाँ मुकेश कुमार जी। जी हाँ सर बताइए, स्वागत है आपका। कहाँ से हैं सर? मैं यहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं सर? मुरादाबाद। चलिए सर, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बताइए सर। हाँ सर। सर मेरे को जानकारी मिली है कि जो एक्सप्लो सिस्टम था बताया गया था रसिया से संचालित है, जी लेकिन सर। कुछ लोग कह रहे हैं 2 करोड़ पे से कुछ लोगों ने कॉल किया है मेरे को, कह रहे हैं कि रसिया से संचालित नहीं है, सब यहीं से जयपुर। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है सर। जयपुर से कोई, मैं कह रहा था कि मेरे को किसी ने बताया था कि ये रसिया से संचालित है। जी ठीक है। हेलो जी जी हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। मेरे को ये बताया था रसिया से संचालित है। आपका जो क्वेश्चन है वो रखिए। आपका क्वेश्चन क्या है, आपके क्या शिक्षा रही है, उसको रखिए सर, शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में आपकी जो आईडी है लक्ष्मण जी के नाम से है ना? हेलो हाँ 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 बोलिए। आपकी आईडी लक्ष्मण जी के नाम से है, तो लक्ष्मण जी को थ्रू टेलीग्राम पे मैंने डायरेक्ट मैसेज किया है। उस मैसेज को देख लीजिए और तब मेरे को बता दीजिए। सर आपका जो भी मैसेज है वो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो रखिए सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सपीओ जयपुर से संचालित है या रसिया से संचालित है? सर इसमें कोई शक नहीं है कि रसिया से है। एक्सपीओ रसिया से? जी बिल्कुल। जी हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंडिया से नहीं है। सर एक्सपीओ इंडिया से संचालित नहीं है, जयपुर से भी संचालित नहीं है, ये अपने मॉस्को रसिया से संचालित है। और इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इंडिया का जो भी डोमेन होता है वो .com होता है, और अपने जो एक्सपीओ का डोमेन है वो .ru है। आप सर गूगल पे जाके सर्च करिए, .ru रसिया का डोमेन है। तो जो हमारा एक्सपीओ ब्रोकर है वो रसिया का है सर, और ये बात हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं सर। जी सर बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। जब जब जिसको याद आएगा वो तो अपना क्वेश्चन रखेंगे सर, जैसे जैसे उनके कान में आवाज आएंगे। सवाई आगे कोई हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है सर, अगर वो है तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो सवाई सिंह। हेलो हाँ हेलो जी सर बताइए, कहाँ से हैं? हाँ सर, तन्मय पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ बताइए तन्मय सर। सर मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है अपना विड्रॉल? मैक्सिमम आपको समय दिया गया है सर, आपको फरवरी एंड तक का। उसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं सर, ये फिक्स ऐसा नहीं कर सकते। उसका प्रयास है कि उससे पहले हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ सवाई सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद मुझे बोलने के लिए सर। सर एक बहुत छोटा सा सवाल है सर, पूरा विश्वास है एक्सपीओ पे। सर जब अपनी साइट खोलते हैं सर तो उससे कोई 49 लाख करके मतलब अपने कस्टमर आ रहे हैं सर, और 10 लाख तो अपने भारत में है और बाकी के 40 लाख लगभग इंडिया से बाहर के है। और सर 2021 के अंदर इससे जुड़े थे सर, तो सर अगर सर 2021 के पहले के भारत के बाहर के अगर कोई 10-20 शो डाल दे सर, मतलब ये मेरी टीम का सवाल है सर मेरी से, मुझे ये पूछते थे अगर ये भारत से बात की है तो 10 शो के ग्रुप पे डाल दे तो हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि रशिया से है और ये पक्का चालू हो गया सर।
जी सर, इसका जवाब तो सर पता नहीं कोई दे। हम आपका सर हम आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं ये और प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ही समय में हाँ 2000 मतलब मेरे को ये सर ये मेरे को जल्दी से जल्दी जान से चाहिए सर, वरना मेरी टीम में बहुत भारी करवाएगी। हाँ सुन लीजिए सर, हाँ आपका क्वेश्चन हमने सुन लिया और हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द ही आपको ये प्रूफ शेयर किया जाएगा। ठीक है सर, ओके। हम अपने लोगों के हर सवालों का संतोषजनक उत्तर देना चाहते हैं और जहां तक हो सकता है उनके मन में जो भी हलचलें हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हर सबूत उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट कोई हमारे परिवार के साथी अगर हैं कोई फाइनेंशियली एडवाइजर करके हैं सर, उनको भी अनम्यूट किया है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो बोलिए सर, कहाँ से हैं? हाँ सर मैं ही हूँ तन्मय पाटिल महाराष्ट्र से। हाँ सर बताइए तन्मय सर, आप बोल रहे थे बीच में अनम्यूट हो गए थे, म्यूट हो गए थे। हाँ वो अंदर बोले थे ना वो कोई अपने। हाँ तो सर अपन 15 मार्च तक भी इंतजार कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपने को भरोसा है। जी सर बराबर सर, पर अगर ये अपना नहीं चालू हुआ तो आगे का स्टेप हम क्या लेंगे? सर पहली चीज तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हर हाल में चालू होगा। ठीक है सर? हाँ सर मेरे को भी वही लगता है कि हर हाल में अपना एक्सपो चालू ही होगा, क्योंकि सर ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये राजस्थान से है, भरतपुर से, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रजत सर जो है वो अपने राजस्थान से है। राजस्थान से है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने राजस्थान से है, तो वो वहां के लोगों को ऐसा लग रहा होगा, पुलिस वालों को, कि वो ये डायरेक्ट राजस्थान से ही ऑपरेट होता होगा, ऐसा लग रहा होगा उसको। सर लगने में और प्रूफ होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। हाँ सर वो प्रूफ तो होगा ही नहीं, वो तो मेरे को अच्छे से मालूम है ना। ये साले वो पैसे खाने के काम कर रहे हो पुलिस वाले। नहीं सर देखिए शब्दों का थोड़ा ध्यान देना है इसमें। नहीं सर जो है ये आई सर भारत के संविधान को थोड़ा सा मतलब सब संभल के बोले सर, तो मतलब बिल्कुल शब्दों का ध्यान दिया जाए। सभी से निवेदन रहेगा, जो भी पैनल पे जुड़ा हुआ है, हम एक परिवार हैं और हम एक सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी हर एक शब्दों को नोटिस किया जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है। तो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमको बात करनी है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपने लीगल तरीके से कर रहा है, हम भी अपने लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। सर वो भी अगर गलत है तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं सर। अगर एक्सपीओ अगर गलत है तब तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं, अगर ये सही है तो कोई बात नहीं सर, 3 महीने 4 महीने 6 महीने सब सही रहेगा। अगर वाकई गलत है तो फिर सर नुकसान के लिए बताने के लिए भारत सरकार को तो इसके बताने पड़ेगा ना सर। तो मेरा तो यही है सर, आपको एक बार रजत सर से बात करके 2021 के पहले के कोई भी 10 अकाउंट जो इंडिया से बाहर हो, और खासकर वो अकाउंट जिसमें रजत सर खुद जुड़े हैं, ये आप सर दे देना सर, वरना मतलब आप तो मतलब ये बहुत बात कर रहे हो सर, इतना टाइम नहीं होगा सर आपके पास, और FIR होगी सर। मैं खुद सर IPS का साथ दूंगा सर। बिल्कुल सर, आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो प्रश्न है उसको ध्यान में कर लिया गया है और ये बात ऊपर भी पहुंचाई जाएगी, उनसे बात करी जाएगी इस विषय के बारे में, और जल्द से जल्द आपको इसको सर संतुष्ट करेंगे, इसका भी जवाब आपको मिलेगा सर। जी सर बिल्कुल। पूनम कटारा को अनम्यूट कर दिया गया है, वो अपना सवाल रख सकते हैं। पूनम जी आवाज पहुंच रही है अब तक? सर है महेंद्र सर। हाँ महेंद्र सर। महेंद्र सर और पूनम कटारा, 2 लोगों को शायद अनम्यूट किया गया है। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं।
लोग आप लोगों को अच्छी तरीके से गुड न्यूज बताते हैं कि आज अपने पैनल पे 1500 के ऊपर हम सब लोग जोड़ चुके। तो मैं सारे एसोसिएट्स को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहे, सबके सब निश्चिंत, मतलब पूरे के पूरे रिलैक्स रहना। आपका नुकसान जो होने वाला है ना, वो नुकसान सिर्फ आपका टाइम का होने वाला है, पैसों का नुकसान नहीं होगा सर। लोग आप जो भी पैनल पे सबके सब जुड़ रहे हो ना, तो उनको एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपका नुकसान होगा तो वो सिर्फ टाइम पीरियड का होगा, पैसों का नुकसान नहीं होगा। ये अच्छी अपने लिए न्यूज है आज की। तो आप लोग निश्चिंत रहे, जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ रहा है अभी अपने ईएमआई से लेके जहाँ से पैसे लगाए हैं वहां से, तो वो आपके लेवल पे आपको कम से कम फरवरी एंड तक आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हम फिर से खड़े रहेंगे और इस तरह खड़े रहेंगे कि हमें कोई आगे जाके धक्का नहीं मार पाएंगे। तो मैं यही दरखास्त कर रहा हूँ पैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं कि आप निश्चिंत रहो, रिलैक्स रहो। थैंक यू। इशारों में ही सर ने अभी बता दिया आज का न्यूज कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ये बहुत बड़ी बात है, हर चीज हम यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा मैसेज इन्होंने दिया ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और हम लोग आप सबके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसा मान लीजिए कि आपके और अप्लायंस के बीच की एक कड़ी है। हम लोग आपके सवाल वहां तक पहुंचाते हैं और वहां से जो भी मैसेज आता है इसको हम इसके माध्यम से, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और कोई है जी? हेलो। हाँ सर, मैं पाटिल सर क्या कर रहे थे? आप बीच में रुक जा रहे हैं, बोलिए सर। सर वो म्यूट हो जा रहा हूँ ना। बोलिए बोलिए, बोलिए सर। वो अपने सब लोगों को बोल दीजिए, वो क्या वो एक ग्रुप है पावर ऑफ यूनिटी, उसपे वो निगेटिविटी की बातें फैला रहे। नहीं उससे निकल जाइए, ऐसा बोल रहा फैला रहे हैं, चालू है बातें नहीं फैला रहे हैं सर। देखिए होता क्या है सर कि जब उथल पुथल हुआ था तो बहुत सारे लोग अपने लोगों से दूर हो गए थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बराबर है, लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी। उस कंडीशन में पावर ऑफ यूनिटी का जिसने भी निर्माण किया, जिसने वो ग्रुप बनाई, रास्ते उनके जो भी हों, विचार जो भी रहे हों, लेकिन एक उम्मीद के रूप में वो लोग सामने आए हैं और बहुत सारे लोगों को अपने मैसेज दे करके, और 25 दिसंबर तक उन्होंने उनका आस बुझने नहीं दिया है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूं कि वो लोग गलत नहीं है, वो लोग सही हैं। और आज जब हम भी साथ में हैं, वो भी साथ में है, हम सब साथ में हो करके और एक साथ रहेंगे, अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। और थोड़ी मोड़ी चीजें होती हैं सर, हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं और उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उस ग्रुप के लोगों से भी बातचीत हो रही है और धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। लोग समझदार हैं सर, वो लोग भी समझ रहे हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा सर। और मेरे को कभी ऐसा लग रहा कि ये जो लोग बोल रहे कि 25 तारीख उनकी थी और 26 हमारी, तो ये जो टाइम ऐसा जो बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से अपना एक्सपो धोखे में ना आ जाए। जो चालू होना है वो भी नहीं चालू है इनकी वजह से। ऐसा मत करो, उनको बोल दो ऐसा। तन्मय सर। हाँ सर, बोलिए सर। देखो मेरा एक संजय अग्रवाल सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम सर, बोलिए सर। तन्मय सर, मेरा एक निवेदन है आपसे। हाँ सर। कि मार्केट में प्लस माइनस हाँ सर, बराबर के सामने आते हैं। हाँ बराबर है सर, है ना। एक आदमी ने आपके सामने शराब परोसी है और एक आदमी ने आपके सामने दूध परोसा है। अब आपको पता है सर, आपके शरीर की तासीर क्या है और आपको फायदा क्या होगा, नुकसान कहाँ होगा। बराबर है सर। तो उनका प्रस्ताव उनकी बुद्धि, उनकी सोच के हिसाब से रख रहे हैं। हाँ सर। हम हमारा प्रस्ताव हमारे हिसाब से रख रहे हैं। चूज करना आपका डिसीजन है। अब बात कहाँ थी सर? तो अच्छा वाला रास्ता ही चूज करेंगे ना अपन। तन्मय सर, बात यहाँ आकर रुकेगी
हाँ, आपकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है। अब एक बात समझो सर आप। हाँ सर, बराबर है वो भी। अगर आप सिस्टम के विरुद्ध जाते हैं, बराबर, तो आप इस हमारे भारत देश का इतिहास उठाकर देखो कि आज अगर आप एफआईआर करते हो, हाँ, तो भी आपकी एफआईआर उतनी ही सीरियसली ली जाएगी जो कि आप फरवरी के बाद में करोगे। बराबर है। बराबर है तो सर। ये हमारे भी संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज आप एफआईआर कर दोगे तो कल पैसा मिल जाएगा। नहीं सर, वो तो ऐसा 3-3, 4-4, 6-6 साल के चलता है ना तन्मय सर, हाँ, अब हाँ, जो लीगल प्रोसीजर है, हाँ, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये देखो सर, अगर हम फर्जी होते, हाँ, तो छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ हम जाकर काम कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का सम्मान करना हमारा अधिकार है सर। हाँ, गवर्नमेंट को भी पूरा अधिकार है। आज गवर्नमेंट जो बोल रही है, तो हमने उनके हिसाब से हम चुपचाप बैठ गए। अब पूरा चार्जशीट वगैरह दाखिल हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद में फिर सबका पैसा आ जाएगा। अब मेरा ये कहना है आपसे कि भाई अगर आज आप एफआईआर करते हो, यार कुछ भी ऐसा कदम उठाते हो, तो उसको उठाने से पहले ये सोचो सर, अगर आपको अंदर से लगता है कि मेरा पैसा आ जाएगा, तो आप उस कदम को उठाओ। अगर आपको लगता है कि यार नहीं आया, तो यहाँ पर देखो सर, आज हम इतने लोग लगे हुए हैं आप सभी लोगों के पैसे को सुरक्षित रख के आपको लौटाने के लिए, और अगर अपन ये मुगालते में रहेंगे कि हम इनसे मतलब हम पैसा, अगर आप ये मुगालते में रहोगे हम पैसा खा के भग जाएंगे, तो ये नया हिंदुस्तान है सर। अब वो जमाना गया कोई पैसा खा के भग जाएगा, इतना आसान नहीं है सर। आज की तारीख में आप देख लो, मध्य प्रदेश का इतिहास देख लो, राजस्थान का देख लो, या फिर गुजरात का देख लो, या उत्तर प्रदेश ही देख लो सर आप। आज सर बड़े से बड़े गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी, उनको धराशायी कर दिया सर। तो ये क्या, ये पैसा खाना तो छोटा सा केस है। सरकार चाहेगी अगर आप लोग करोगे तो हमको लपेट के ले आएगी सर, भले हम दुनिया के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में छुप जाएं। तो ऐसा नहीं है सर, अगर सिस्टम को किसी ने शुरू करा था तो उसका उद्देश्य ये हमें सिस्टम को रन करना है। तन्मय सर, अगर आप कोई भी कंपनी चालू करोगे तो क्या आप इसके लिए करोगे कि उसको बंद कर दो? स्वाभाविक सी बातें नहीं करोगे। और जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटे मोटे इशू बहुत आते हैं सर, लेकिन ये इशू का मतलब ये नहीं है कि जहां से हमारा घर चल रहा है या पर जहां पर हमारा पैसा निवेश हुआ है, वहां से अपन पूरा ट्रस्ट तोड़ के एक ऐसा कदम उठा ले जहां से नुकसान हो जाए। आज देखो सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, दुनिया में जब आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाते हो, आप किराने की दुकान में भी निवेश करते हो, या आप मेडिकल खोलते हो, या आप या सब्जी का ठेला लगाते हो, या फिर एक्सपीओ जैसे किसी प्लेटफॉर्म में आप पैसा लगाते हो, तो जब आप पैसा लगाते हो तो आपका माइंडसेट एक ही रहता है कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। बराबर है। अगर आपने बीच में से उस लिंक को तोड़ने की कोशिश करी, या थोड़ा बहुत अगर आपने आगे पीछे हुए, तो आप फिर लॉस में ही जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो कभी भी किसी भी चीज को कोई आदमी अगर आपको बोल रहा है, हम बोल रहे हैं हम सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, हमको सिर्फ फरवरी एंड तक का समय चाहिए, हमको फरवरी एंड तक का समय चाहिए, ये हमारा प्रस्ताव है। और अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है कि आज आप डालो ना फरवरी एंड के पहले, फिर कोर्ट से या हम पैसा दिला देंगे, तो डिसीजन लेना आपके हाथ में है। ठीक है जी सर, कंटिन्यू। सर पूनम कटारा जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं काफी परेशान थी, डिप्रेशन में थी जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था सर। तो सर आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, सीनियर्स ने जवाब दिए। सर जब हम स्टार्टिंग में हमने जब जुड़े थे एक्सपीओ से, तो सीनियर्स ने क्या किया था, सीनियर्स से सिर्फ हमसे मतलब कि ये कहा कि आप विश्वास कीजिए, काम कीजिए। तो आज क्यों नहीं कर सकते? आज भी सर हम विश्वास कर सकते हैं उन पे। जी जी बिल्कुल। जी सर, तो हमें उन पे बहुत विश्वास है सर, एक्सपीओ पे विश्वास है और सिस्टम पे विश्वास है सर। मैं तो आज की डेट में बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे को कोई सवाल नहीं है। आज के डेट में बहुत पॉजिटिव है, कभी निगेटिव भी थी क्या आप? यस सर, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि
मेरी बात नहीं हो पा रही थी सर से, और मैं थोड़ा मतलब डर लग रहा था कि 25 दिसंबर मतलब डेडलाइन है कि हाँ जी, जैसे फांसी की सजा सुना दी गई हो कि 25 को जी फांसी की सजा है, और उस अरे दिन बाप तक रे। जी सर। कौन ये डेडलाइन दे दिया था कि नहीं फांसी की सजा सुना दी जाएगी आपको? नहीं सर, ऐसा मेरी फीलिंग थी क्योंकि 25 दिसंबर जैसे डेट निकाली गई थी। अच्छा, नहीं वो तो इस ठीक है, बात लेकिन पर आपके निगेटिव होने का कारण क्या था आपका? सर नेगेटिव होने का मेरा यही कारण था कि बात नहीं हो पा रही थी सीनियर से बहुत अच्छे से, और एक अंदर से डर फैला हुआ था, और ये जो एक दूसरा था पावर ऑफ यूनिटी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डराया हुआ था, बस ज्यादा। लेकिन सीनियरों से बात होने लगी है अब आपकी? जी सर। अब सब कुछ सीनियर ठीक-ठाक से है? जी सर, सीनियर से हो रही है और आप लोगों से भी हो रही है सर, आपके ग्रुप के थ्रू। तो सर मैं आज बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई टेंशन है नहीं सर। पूनम जी, जी सर। मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी सर बताइए। आप हमसे करते हो, हम आपसे कर रहे हैं। कितना समय हो गया मैडम जी आपको एक्सपीओ में? सर मुझे 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। 2 साल में आपने जो भी पैसा कमाया जी सर। उसको आपने आपकी इच्छा से निकाला? जी सर बिल्कुल। जो प्रॉफिट आया उसमें सीनियर ने या स्पेशल डिमांड करी कि ये निकालना है तो आपको इतना पैसा और देना पड़ेगा, रिश्वत टाइप? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं दी? तो नहीं, मैडम जी एक बात बताओ, जी सर। जब आपने 2 साल से यहाँ पर पैसा लगाया हुआ था, आपने पैसा कमाया, बराबर है, आपने सर। उस पैसे को आपके मन चाहे जगह पे खर्चा किया, जो सामान जी सर। खरीदना था, नहीं खरीदना था, इन्वेस्टमेंट करना था, आपने पूरा किया। तो जी सर। आगे सही क्या है गलत क्या है ये भी आप ही बता पाओगे कि यार जिन लोगों ने 2 साल से हमको बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया, आज आपको ये भी पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दुनिया में इकलौता एक्सपीओ ऐसा मार्केट था जो महीने का 10% तक प्रॉफिट जनरेट करके देता था। जी सर बिल्कुल। राइट है। अब मैडम जी इस बात को अपन है ना एक टेक्निकल चीज से समझते हैं अपन। देखो मेरी आपको पूरा अधिकार है मेरी बात को गलत तरीके से लेने का, और आपको पूरा अधिकार है सही तरीके लेने का। अब आपको इस बात का भी अधिकार है कि मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन ये आपका जो लोग सुनने वाले हैं इनका सबका अपना अपना पर्सनल सिद्धांत है कि वो कैसे लेते हैं। अब एक बात समझो आप, जी सर। अगर एक्सपीओ ने एक साल में महीने का 8% का भी एवरेज निकाल के दिया है, ठीक है, जी सर। जी सर। तो अब हिंदुस्तान के आप किसी भी दुकान को जाकर देखिए, चाहे किराने की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, उसमें सारा खर्चा काटने के बाद में 8 से 10% का ही एवरेज निकलता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट बता रहा हूँ मैं ट्रेडिशनल मार्केट में आपको। नहीं सर, राइट कह रहे हैं सर आप बिल्कुल। बराबर है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आप एक काम करो, एक है ना पार्लर खोलो, ब्यूटी सैलून खोलो आप। जब आप ब्यूटी सैलून खोलने जाओगे तो आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की तो चेयर ही लगाना पड़ेगी उसमें। बिल्कुल। आपको वहां पर सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको इंतजार करना पड़ेगा कस्टमर का। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया भी लगाते हो तो उस 8 से 10% मुनाफे को कमाने के लिए आपको एफर्ट पूरा आपको लगाना पड़ेगा। राइट है। लेकिन आप एक चीज समझो, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे मूर्ख आदमी नहीं हूँ कि मैं मुंह उठा के आया और मैंने 52 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं भी आप ही की तरह यहाँ पे क्लाइंट हूँ, है ना। जो लोग परेशान लाख रुपया मैं ट्रेडिशनल मार्केट में लगाता हूँ तो मेरे को पसीना आ जाएगा। सुबह 10 से रात 8 बजे तक मेरे को काम करना पड़ेगा, तब जाके सारे खर्चे काटने के बाद में 8% का मुनाफा मेरे को बचेगा। लेकिन वो 8 से 10% का मुनाफा अगर मुझे यहाँ पर बचा है तो उस 8 से 10% मुनाफे को लेने के बाद में जो मेरा सुबह 10 से रात 8 का समय जो कहीं होता था वो समय तो बचा मेरा। जी सर। अब ये मेरी काबिलियत होना चाहिए, ये मेरी काबिलियत होना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए पे 8 से 10 हजार रुपए महीना अगर मैं कमा रहा हूँ तो उस 8 से 10 हजार को कमाने के लिए मार्केट में जितने पापड़ बेलना पड़ते हैं वो तो यहाँ बेलने नहीं पड़ रहे। तो उस समय को बचाकर मैं कैसे आगे मार्केट में अपने आप को तरक्की की राह पर ले जा सकूं, ये अपनी काबिलियत है।
देखो, जी बिल्कुल। आपको रस्सी पकड़ाई गई है, अब उस रस्सी के सहारे उस सिड़ाव दिया गया आपको। अब हमने आपको पहला कदम बता दिया, अब ऊपर कितना जाना है ये आपके ऊपर है। बिल्कुल राइट सर। बराबर है। तो ये सबसे ज्यादा जो पैनिक हो रहे हैं ना लोग, से वो लोग सबसे ज्यादा हैं जिन्होंने अभी शुरुआत में पैसा लगाया, बेचारों का पैसा नहीं आ पाया। ये उसमें उनकी कोई गलती नहीं और ना इनकी सिस्टम की गलती है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझना पड़ेगी कि यहाँ पर आज हमको एक टाइम फ्रीडम मिला। आज मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में, दुनिया का आज की तारीख में सबसे कठिन काम है समय कमाना। आज आप लोग अपने आप के जीवन में झांक कर देखो। आप, मेरा बताता हूँ, मेरी उम्र 40 प्लस हो गई है। आज मैं 40 साल से ज्यादा की उम्र में पीछे पलट के देखता हूँ ना, तो पैसा के लिए मैं पैसा हाय पैसा भागे जा रहा हूँ। ना तो मैं घर में समय दे पाया, ना जीवन जी पाया, ना पैसा कमा पाया। राइट है। और एक सिस्टम मुझे एक्सपी ऐसा मिला जहां पर मैंने पैसा भी कमाया, 4 लोगों का मान सम्मान भी कमाया, भले वो टीम से मिला हो, भले झूठा हो, इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को यहाँ पर देश विदेश की यात्रा भी मिली। आज मेरे को ये था, मेरा 52 लाख रुपए का निवेश है। अगर मेरे को 5% भी महीने का आता तो मेरे को 2.5 लाख रुपए महीने का आया है। आज अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े तोपचंद को ये गारंटी नहीं कि वो जो उन्होंने निवेश करके रखा है वहां पे 2.5 लाख रुपए महीना आ जाएगा। राइट। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं राइट सर, बिल्कुल। तो इस बात को हमको समझ के चलना पड़ेगा। आज इतना बड़ा सेक्टर है हमारा, अगर ये चल रहा है तो अगर ये बोल रहा है कि चलो ठीक है भैया, फरवरी तक मैं तो आपको सबको स्वतंत्रता दे रहा हूँ। आप फरवरी एंड तक अगर पैसा नहीं आता है तो मैं खुद एक क्लाइंट हूँ, मैं भी आपके साथ में, आप चलो कौन से थाने पे चलना है, कौन से कलेक्टर के पास में चलना है, कहाँ पे आंदोलन करना है, मैं आपके साथ में रहूंगा। लेकिन एक बात ये भी रहेगी, एक बात आप सब लोगों को ये भी समझना पड़ेगी, क्या हमने एक्सपीओ से पैसा कमाया तो हमने इनकम टैक्स भरा? फिर वो लड़ाई वहां भी आएगी। बराबर है। तो ये, अब मैं किसी को गलत, मैं सही नहीं बोलता हूं भाई, आप स्वतंत्र हो, आपको जो मानना है, जो समझना है समझो। आपको बिल्कुल विचारधारा आपकी अच्छी है। हमको, हम सुधारने नहीं निकले, हमने प्रस्ताव रखा था, हम एक्सपो एक प्लेटफॉर्म है, हम इस तरीके से ट्रेड करके ये प्रॉफिट हम जनरेट करके दे सकते हैं। देखो सिस्टम को जब आप देखोगे, जब आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करी होगी तो वहां पर ये कहा जाता था प्रॉफिट की कोई गारंटी वारंटी नहीं, आपका कैपिटल सेफ है, प्रॉफिट कितना भी आ सकता है, मार्केट के ऊपर चलता है। अब प्रॉफिट तो वैसे भी आपका जितने महीने के लिए लॉकिंग पीरियड है उतने महीने बाद ही निकलेगा ना, तो फिर पैनिक होने की आवश्यकता क्या है? सर पेमेंट के लिए पैनिक नहीं हो रहे थे, पेमेंट के लिए पैनिक नहीं हो रहे थे सर। पैनिक होने के पीछे रीजन दूसरा था सर हमारा। मेरा खास तौर पे मैं अपनी बोलूंगी सर, मेरा पैनिक होने के पीछे रीजन ये था कि जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी जो न्यूज आ रही थी ना सर, उसने मुझे पैनिक किया था सर। मुझे पता है कि जब सीनियर सेफ है ना, पेमेंट ऑटोमेटिकली सेफ है। मुझे सीनियर्स की बहुत टेंशन हो रही थी सर। मैं कहता हूँ, एक बात बताओ आप। जी सर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंपनी जयपुर की थी कि कहाँ की थी। सर मुझे कोई लेना देना नहीं है सर। मैं पर्सनली कहूंगी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने वादे पे खड़े हैं, वो काफी है सर मेरे लिए। ये बात आपने बोली। अब आपको पता है, अभी मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप कौन हो। मैं तो बस अभी जस्ट घर में घुसा, मैंने मीटिंग की लिंक चालू करी और मैं मीटिंग में आया, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव की तबीयत खराब थी, तो मैं उनके हॉस्पिटल की दौड़ भाग में लगा हुआ था। मैं आया और अभी आपका नाम आया और मैंने बात करी, तो आपको पता है अभी क्या होगा? अभी लोग ये बोलेंगे इनकी तो आपस में बातचीत थी पहले से, इन्होंने ये करा तो इन्होंने बात कर ली होगी कि आपको क्या बोलना है। ये बोलते हैं सर। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, ना मेरी कभी आपसे टेलीग्राम पे कहीं कभी कोई बात नहीं हुई है जीवन में, और मुझे इस चीज से दुनिया से फर्क नहीं पड़ता सर। और सबसे बड़ी एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर, कि जब भी सीनियर से बात हुई है ना, उन्होंने जो बोला है ना वो हमेशा हुआ है, कोई फेक नहीं, कोई झूठ नहीं। ये चीज मैं अभी भी बोलूंगी, उनके ट्रस्ट पे ही मैं इतना काम कर पाई आज तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो, हम बैठे हैं। और किसी को और भी अगर डाउट है तो देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलता हूँ, है ना, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ।
कभी कभी जीवन में ना इस दिमाग को है ना, मतलब आप है ना अपने आप को या तो वकील मत बनाओ या पत्रकार मत बनाओ। कारण मैं बता रहा हूँ, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम घर में खाना खाने बैठते हैं तो हमको सिर्फ खाना खाने से मतलब रखना चाहिए। अब वो खाना कैसे बना है, क्या हुआ है, अगर इसमें पचड़न में पड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैं मेरे घर में मैंने एक सिद्धांत लागू करके रखा हुआ है। देखो मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना, कोई माने नहीं माने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे सिद्धांत पे चलता हूँ। दुनिया क्या चाहती है मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार क्या चाहता है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं मार्केट में कितने एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे लोग गालियां बक रहे हैं, मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, मेरी इज्जत हो रही है। मैं सुबह का निकला हूँ, रात को स्ट्रगल करके मार्केट में धूप में ठंड में बारिश में आया हूँ, तो मेरे घर वाले बोलते हैं यार अरे यार आप इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हो। तो मैं मेरे घर वालों को बोलता हूँ देखो पैसा मेरा काम है पैसा कमाना, मैं कैसे कमा के ला रहा हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा कि आप खाना सुबह कैसे उठ के बनाते हो, आप रात को लेट सोए थे, बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, बराबर है, सारी चीजें आती है। तो इसलिए क्या है, कंपनी कैसे चल रही थी, कहां से चल रही थी, इन सब बातों का जवाब कि भाई इंडेक्स मैनेजर कौन था, क्या था, इन सारी बातों का जवाब मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा आपको, वो मिलेगा ये फरवरी के बाद में, जब हमारा फंड रिलीज होने लग जाएगा, सारी कंडीशन सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। उसके बाद मैं खुद रजत सर को पकड़ के लेके आऊंगा आप लोगों के सामने कि रजत सर हमारी टीम के लोगों का जवाब तो नहीं, तो काम कैसे करेंगे आगे। नहीं सर, वो आगे तो काम करने के लिए जब सबको नीड सर पैसे की है, पैसा जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली सबको जवाब मिल ही जाने सर। बस सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग को शांत रखो, आपके दिमाग में एक ही बात रखो, एंड के पहले हमारा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट वापस आने लग जाएगा, हम प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। फिर आपके जो प्रश्न है वो बकायदा आप रखना और इस कंडीशन पे रखना, हमको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप और नहीं वर्किंग कर पाएंगे। बात खत्म, क्यों लोड लेना है, ठीक है। अब फिर बाकी हमारे लक्ष्य सर और बोलेंगे मोनू सर ये सब एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर इधर उधर से आते तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंटिन्यू करें आप। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और सबसे खुशी की बात है मैम इतनी पॉजिटिव है और एक लेडी होके आज इतना पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी पाबंदियां भी होती है और इन्होंने इस मार्केट में आके काम किया, यह भी बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, परेशान हुई मैडम, उसके लिए हम सभी की तरफ से माफी है। अगर वो आज पॉजिटिव है, उनकी अगर सीनियर लीडर से बात हो रही है, हो सकता है 5 दिन में हुई, 10 दिन में हुई, लेकिन उनकी बात हुई और उन्होंने आज अपनी बात रखी। और आज इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर वो हमसे बात कर रहे हैं, हमको हर चीज की अपडेट दे रहे हैं, आज हम भी अगर सर इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं तो उसका भी एक आधार है सर। हम भी बात कर रहे हैं तो बिना आधार के बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे का भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी के मन में कोई शंका है तो वो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो और कहना चाहूंगा सर, जो हमारा एक दूसरा फंड चल रहा है पावर ऑफ यूनिटी, वो भी अपनी जगह सही है और उसका भी अपने ग्रुप में एक मैसेज आया था कि हमारी भी रजत जी से बात हुई है। उस बात को वो रख नहीं सकते थे उस ग्रुप में सभी के सामने, क्योंकि कुछ चीजें कुछ बातें अभी गोपनीय जितनी रखी जाएगी वो हमारे लिए फेवर में होगी सर। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्रयास किया और उन्होंने जो भी प्रयास किया उसका उनको फल भी मिला है, उनकी बात हुई है। हो सकता है आज भी उनकी बात हुई होगी या फिर आने वाले 1-2 दिनों में भी उनकी बात हो सकती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारा जो कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए। उनका भी एक ही मुद्दा है, हमारा भी एक ही मुद्दा है। तो हमारा उनसे भी निवेदन रहेगा, अगर वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पहल हम भी कर सकते हैं, पहल वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल एक ही है, एक्सपीओ का विड्रॉल। अब जब हमारा मकसद एक ही है तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें, एकजुट होकर काम करें, तो उसका थोड़ा प्रभाव भी अलग रहेगा और
एक्सपीओ एक फैमिली है, तो ये बंटेगी नहीं सर, टूटेगी नहीं। आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर। सर संतोष विजय को अनम्यूट किया है। अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निकल टीम को खिताब। संतोष विजय सर। रविंद्र कुमार जी हैं, उनको भी अनम्यूट किया है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। विकास कुमार जी हैं, उनको भी अनम्यूट किया है। क्या आप लोग सुन रहे हैं जिनका नाम अभी अभी लिया गया है सर के द्वारा? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें। विकास कुमार जी किधर हैं? शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सर राजेश कुमार जी हैं, अगर वो उपस्थित है तो उनको भी अनम्यूट किया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं सर। राजेश कुमार सर, शायद आप जुड़ गए हैं हमसे। राजेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं चूरू से हूँ सर मैं, और अशोक विजय मदर खान की टीम से हूँ सर मैं। और सर मेरे को 13 महीने हो गए सर एक्सपीओ में। बहुत बहुत स्वागत है सर, बताइए। और सर मैं 2 बार थाईलैंड में जाके आ गया हूँ सर। मैं 2 टूर किया, 2-3 टूर मेरा पेंडिंग पड़ा है सर। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन सर वो नीचे काम करते हैं तो उसको 2 महीने 3 महीने वो पॉजिटिव है सर। उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं उनको करने के लिए, जो हम पहले के हैं हम तो पॉजिटिव है सर, विश्वास सर। रजत सर में सर से मिले हुए हैं, जो बड़े ग्रेड के सबसे मिला हुआ हूँ मैं। सबके साथ थाईलैंड गया था पीछे थोड़े दिन पहले, हम सितंबर में। जी सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, आपका विश्वास कितना है और आपको क्या लगता है सर, आपकी जो अंतरात्मा है उसकी जो आवाज है, आपके जो विचार है, वो आप एक बार रख सकते हैं। और आप अपना क्वेश्चन भी आपको रखना है सर। अनम्यूट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए सर। सर मैं तो यही कर रहा हूँ सर, मेरे को 13 महीने हो गए, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़की मेरे को फुल सपोर्ट मिला है, मदर खान सर का, अशोक विजय सर का, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं सारा टूर किया है, लेकिन जो दिक्कत उनकी है सर, जो अभी थोड़े महीने में लगी है, किसको 2 महीने है, किसी 3 महीने, उनको दिक्कत है सर इसकी। जो पुराने लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी विश्वास है सर पे, ये सिस्टम सही होगा, फिर चलेगा। मेरा भी 35 लाख इन्वेस्ट है सर इसके अंदर, और मेरी टीम भी है। राजेश जी। हाँ जी सर। एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो आपको ट्रस्ट है? हाँ जी, मेरा विश्वास है, पूरा पक्का विश्वास सर। मैं सोचता हूँ कि तो ये विश्वास आया किधर से सर? क्यों है विश्वास? इसके पीछे का कारण बताओ सर। सर विश्वास है सर, 13 महीने काम किया इसके अंदर, ये विश्वास है सर मेरे को। और तो 13 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना विश्वास है कि पैसा आ जाएगा? 13 महीने में सर कभी मंडे का ट्यूजडे नहीं हुआ, कभी कोई भी डोल में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं गई सर। जो हमने जो भी कहा वो एकदम करेक्ट था सर, जो भी बोला हुआ था वो सही था। अब प्रॉफिट था वो ऊंचे नीचे हो सकता है, ट्रेडिंग है सर, उसका कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आपने कहा कि 2 बार आप थाईलैंड होके आए। हाँ 2 बार थाईलैंड क्रूज पे जाके आया हूँ मैं, क्रूज पे भी गया था सर मैं, 3 टूर करके आया था। तो इसके पहले कहीं आप कहीं घूम फिर के आए थे कि दुनिया में कहीं? हाँ सर, मैं इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता हूँ मैं, दुबई सुबह इस जगह जाके आया था 2010-11 के अंदर। अरे वाह वाह सर, क्या बात है। तो आप नेवी में थे सर, अगर नौकरी पे छोड़ दे सर अपन। हाँ मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी किया था सर। नहीं, नौकरी का तो मैं मानता हूँ सर, पर पर्सनली कहीं घूम के आए थे कि नहीं, आउट ऑफ इंडिया क्रूज में कहीं भी? ना सर, पर्सनल नहीं, पर्सनल पहली बार घूम के आया सर, एक्सपीओ की तरफ से ही। ऐसा तो मतलब आपको लाइफ स्टाइल भी मिली यहाँ से घूमने की, ऐसा 13 महीने में? हाँ मिली थे सर, 3 टूर तो कर लिए, एक सिंगापुर का, एक अजरबैजान का, वो बाकी था। यही चीज एक्सपीओ में है सर। यहाँ पर पैसा कमाना बड़ी बात नहीं सर, आपको एंजॉयमेंट भी मिलता है। क्योंकि देखो सर,
एक चीज मैं बोलता हूँ, आप आपके जिस भी एरिया में रहते हो चारों तरफ देखो, आप एक्सपीओ से ज्यादा बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग मार्केट में मौजूद हैं, राइट है? हाँ जी सर। लेकिन उनकी स्थिति हालत ये देखो सर, वो एक दिन उनका काम अगर छोड़ देना तो उनको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है उनके पास। सही बात है सर। लेकिन यहाँ पर आज सर आप 2 बार थाईलैंड होके आए, एक बार क्रूज पे होके आए सर, सबसे बढ़िया छवि बनती है सर आपकी टूर पे घूमने से समाज में। बनती है सर। मैं इनके साथ साथ मैं दुकानदार भी हूँ सर। मेरी ग्लास की दुकान है सर, मैं बिजनेस करता हूँ ग्लास का, गाड़ियों ग्लास की दुकान है मेरी। इनके साथ मैं दुकान कम किया, एक्सपीओ ज्यादा किया था सर मैं।